गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंड प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंड प्रणाम अर्पण करती हूँ। उनसे अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए छोटा सा कीर्तन करते हैं, थोड़ी सी हरि चर्चा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। भज भज हरि मन दृढ़ करी मुखे बोलो तार नाम। भज भज हरि मन दृढ़ करी मुखे बोलो तार नाम। ब्रजेन्द्र नंदना गोपी प्राण धना भुवन मोहन श्याम। ब्रजेन्द्र नंदना गोपी प्राण धना भुवन मनोहर श्याम। कखन मारिबे के मने तारिबे विषम शमन डाके। कखन मारिबे के मने तारिबे विषम शमन डाके। जहार प्रतापे भुवन कापए ना जानी मर विपाके। जहार प्रतापे भुवन कापए न जाने मार विपाके। कुल धन पाया उन्मत्त हइया अपना के जान बड़ा। कुल धन पाया उन्मत्त हइया अपना के जान बड़ा। शमनेर दूते धरि पाए हाथे शमनेर दूते धरि पाए हाथे बांधिया करीबे जड़। शमनेर दूते धरि पाए हाथे बंधिया करबे जड़। किव जाति सती किव नीच जाति जे हरि नाहि भजे। किव जाति सती किव नीच जाति जय हरि नाही भजे। तबे जनमिया भ्रमि
लोचन भवे अनुचरण मिचाई जन्म गेलो हरि ना भजिनु विषय मजिनु हरि नाम जिनु विषय मजिनु हरि ना भजिनु विषय मजिनु हरि नाम जिनु विषय मजिनु हृदय रहला शेला हृदय रहलशिला भज भज हरि मन तृणकारी मुखी बोलो तार नाम भज भज हरि मन तृणा करी मुखी बोल तार नाम ब्रजेन्द्र नंदना गोपी प्राणधाना ब्रजेन्द्र नंदन गोपी प्राणधन भुवन मोहन श्यामा ब्रजेन्द्र नंदन गोपी प्राणधन भुवन मनोहर श्याम भज भज हरि मन तृणकारी मुखी बोलो तार नाम भज भज हरि मन दृढ़ करे मुख बोल तार नाम जय गौरा निताय जय गौरा निताय गौरा निताय जय गौरा निताय जय गौरा निताय जय गौरा निताय गौरा निताय जय गौरा निताय जय ब्रजेन्द्र नंदन गोपी प्राणधना ब्रजेन्द्र नंदन जय गोपी प्राणधन जय ब्रजेन्द्र नंदन जय गोपी प्राणधाम ब्रजेन्द्र नंदन जय गोपी प्राणधाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम इस भजन का थोड़ा सा अनुवाद पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हरि चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अरे मन, तू इस दृढ़ विश्वास के साथ हरि भजन कर कि हरि भजन के बिना तेरा उद्धार नहीं हो सकता। अतः तू अपने मुख से ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्राणधन, जो गोपियों के भी प्राणधन हैं, तथा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को मोहित करने वाले श्याम सुंदर हैं, उनका नाम ले। कब तेरे जीवन का अंत हो जाएगा यह कोई निश्चित नहीं है, तथा कैसे तेरा उद्धार होगा इसकी भी तुझे चिंता नहीं, परंतु अत्यंत ही भयंकर यमदूत तेरे पास खड़े हैं। अरे जिसके प्रताप से त्रिभुवन कांपता है, उन भगवान को तू भूल गया है। अपने इसी दुर्दैव के कारण तू इस संसार में नाना प्रकार के दुखों से मर रहा है। उच्च कुल में जन्म और धन के मद में प्रमत्त होकर अपने को श्रेष्ठ मान रहा है, परंतु तू भूल गया है कि एक दिन यमदूत तेरे हाथ पैरों को बांधकर तुझे ले जाएंगे। कोई सन्यासी हो अथवा किसी नीच जाति का व्यक्ति हो, यदि वह हरि भजन नहीं करता तो संसार के जन्म मरण के चक्कर में भ्रमण करते करते रौरव नामक नरक में गिर जाता है। श्री लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैंने हरि भजन तो किया नहीं, सदा विषयों में ही मग्न रहा। इस प्रकार मेरा मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला गया। यही मेरे हृदय में कंटक दुख स्वरूप है। तो कितना सुंदर भजन, और इस भजन का अनुवाद कितना सुंदर है। श्री लोचन दास ठाकुर ने ये भजन जो लिखा है, इस भजन के माध्यम से श्री लोचन दास ठाकुर ने बताया है कि हमारे जीवन में यानी मनुष्य जीवन के लिए हरि भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। सिर्फ वेश धारण करना ही आवश्यक नहीं, आवश्यक है भगवान का भजन करना, भगवान को रिझाना, उन्हें मनाना। यूं तो भगवान रूठे नहीं हैं, परंतु तो भी इतने पास होने के बावजूद भी, हृदय के
अंदर परमात्मा रूप में विराजित है ना भगवान, इतने पास होने के बावजूद भी बहुत दूर हैं। क्यों? क्योंकि मन विषयों में रमा हुआ है और जो रमापति हैं उनसे दूर है। तो श्री लोचन दास ठाकुर ने ये बहुत सुंदर भजन लिखा है और इस भजन में उन्होंने बताया है कि इस मृत्यु लोक में हर किसी की मृत्यु होनी अवश्यम भावी है, और जब मृत्यु होगी तो उस समय हमारे पास चाहे कितनी भी धन संपदा या इतना ऊंचा पद ही क्यों ना हो कि हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक हो, तो भी उस जाने वाले व्यक्ति को हम रोक नहीं सकते। आज ही मेरे पास किसी का एक फ़ोन आया था, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो रिश्तेदार हैं, रिश्ते में भाभी लगती हैं, तो उनकी मृत्यु हो गई कोरोना की वजह से। उन्हें किसी भी प्रकार का जो अस्पताल नहीं मिल पाया और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक थी, बहुत बड़े बड़े लोगों को जानते थे, धनी मानी लोगों को, परंतु तो भी उसके बावजूद भी जो है उन्हें बचा नहीं पाए और मृत्यु ने उन्हें ग्रस लिया। तो चाहे कोई कितना भी धनी मानी क्यों ना हो, कोई कितना भी पद प्रतिष्ठित क्यों ना हो, कितना भी रूप सौंदर्य आदि विद्या आदि से वो क्यों ना हो, तो भी जो है मृत्यु के पंजे से बच नहीं सकता। कोई बहुत सुंदर भजन है ना, उस भजन में कुछ लाइनें हैं, पंक्ति, यम के दूत बड़े मजबूत। वो भजन कुछ इस तरह से है, जब होगी उम्र पूरी, जब छूटेगा हुकुम हुजूरी, जब छूटेगा हुकुम हुजूरी, यम के दूत बड़े मजबूत, यम के दूत बड़े मजबूत, यम से पड़ा झमेला। तो यम के दूत बड़े मजबूत होते हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। इनसे केवल वो ही बच सकता है जिसने आजीवन बड़ी दृढ़ता के साथ, एक निष्ठता के साथ, अनन्यता के साथ भगवान का भजन किया हो। अन्य कोई नहीं, वो लोग भी नहीं जिन्हें एक हाथ में माया चाहिए और दूसरे हाथ से मायापति का आश्रय, वो भी नहीं, एक अनन्यता के साथ, या तो इस पार या उस पार। तो आइए, एक बहुत सुंदर श्लोक है इसी के ऊपर, एतत् अद्वय आतुर चित्ता नाम मात्रा स्पर्शया मुहु, भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यान वर्णनम, यमादिभि योग पथे काम लोभ हतो मुहु, मुकुंद सेवया यद्वत् तथा अद्वत आत्मा न शाम्यति। जिनका चित्त सदैव विषय भोग की वासनाओं से व्याकुल हो रहा है, उनके लिए श्री हरि चरित्र कथा का निरंतर कीर्तन ही भव सागर से पार होने का एकमात्र उपाय है। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष सब प्रकार से मेरा यही अनुभव है, अतः इसमें किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। निरंतर काम लोभ आदि रूप शत्रुओं के वशीभूत अशांत मन भगवान श्री मुकुंद की सेवा के द्वारा जिस प्रकार से प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि से युक्त अष्टांग योग मार्ग का अवलंबन करने से वो वैसा शांत नहीं हो पाता। तो कितना सुंदर श्लोक है, और कितनी इस सुंदर श्लोक की सुंदर व्याख्या। जानते हैं श्लोक, ये बात कही किसने है? ये शिला नारद जी ने कही है और व्यासदेव जी से। व्यासदेव जी जिन्होंने एक वेद यजुर्वेद उसको बाकी के 3 खंडों में विभाजित कर दिया था,
उसका विस्तार कर दिया था, इतना विस्तार कर दिया था उसका। उस पर भी शांत ना होने के बावजूद भी उन्होंने सोचा कि क्योंकि वेदों पर अधिकार नहीं होता स्त्रियों का, या जो नीच जाति के लोग होते हैं, नीच कुल में पैदा हुए लोग, उनका अधिकार नहीं होता यज्ञ आदि पर, वेदों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता, तो उनके लिए महाभारत जैसे काव्य की भी उन्होंने रचना कर दी। इतना कर देने के बावजूद भी हर प्रकार से मनुष्य के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष की किस तरह से वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की सीढ़ी तक पहुंचे, इसकी भी व्यवस्था उन्होंने कर दी, सब कुछ बता दिया, बड़े विस्तार से व्याख्या कर दी। तो भी उनका मन बड़ा ही व्याकुल था, अशांत था, बहुत ही अशांत थे। और उस अशांत चित्त से वो बैठे हुए थे, ये सोच रहे थे कि आखिर कमी हुई कहां। तभी श्रील नारद जी अपनी वीणा पर झंकार करते हुए नारायण नाम का उच्चारण करते हुए प्रकट हो जाते हैं और उनसे उनकी उदासी का कारण बताते हैं कि आखिर क्या कारण है कि आपका चित्त जो है इतना सब कुछ कर लेने के बावजूद भी अशांत बैठा है, किस चीज की कमी आखिर रह गई थी। तब नारद जी इसी बात को बताते हैं और उनसे इस श्लोक को कहते हैं, क्योंकि एक गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य को ये बताए कि आखिर भजन में कहाँ त्रुटि रह गई, कहाँ ऐसी कौन सी कमी है, किस कमी को पूरा करने पर, किस कमी को दूर करने पर वो भगवत उन्मुखी हो सकता है। तो नारद जी ने भी कुछ ऐसा ही किया और उसके बाद अपनी कथा विस्तार से बता देने के बाद वो ये कहते हैं कि जिनका चित्त सदैव विषय भोग की वासनाओं से व्याकुल हो रहा है। एक बहुत सुंदर हम अष्टकम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय पढ़ते हैं। कौन सा? उसका पहला ही श्लोक, संसार दावा नल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घना तुम। कि संसार में, संसार रूपी दावानल, संसार रूपी दावानल। अभी कुछ समय पहले ही मैंने एक न्यूज़ में देखा, कहीं पर एक छोटी सी चिंगारी के कारण आग लग गई और आग की लपटें इतनी तीव्र थी कि एक गांव को जला डाला, एक गांव को, पूरा गांव जल उठा। उस गांव में रहने वाले लोगों ने पास में बहती हुई नदी में छलांग लगाकर अपनी जान को बचाया। तो एक चिंगारी ने, तो ये तो संसार रूपी दावानल है जिसमें किसी चिंगारी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे जंगल की आग होती है ना, आपस में घर्षण करने मात्र से ही आग लग जाती है, भीषण आग, पूरा का पूरा जंगल ही स्वाहा हो जाता है। और उस जंगल को बुझाने के लिए एक बाल्टी दो बाल्टी भर पानी नहीं उपयुक्त होता। पृथ्वी पर अथाह जल है, समुद्र पूरे जल से भरा हुआ है, परंतु तो भी समुद्र जंगल के पास चलकर नहीं आता कि उसकी आग को बुझा डाले। उसकी आग को तो केवल वर्षा ऋतु ही बुझा सकती है। वर्षा होगी, स्वयं वर्षा चलकर आती है और उस जंगल की आग को बुझा डालती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जैसे बद्ध जीवों के जीवन में भी ये संसार रूपी दावानल की आग लगी हुई है। और क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि कृष्ण तो अत्यंत ही करुणामय है, कहा भी जाता है हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा के सिंधु हैं, समुद्र हैं करुणा के, तो वो क्यों नहीं आके हमारे दुख को दूर कर लेते, ऐसा कहते हैं कई लोग। परंतु जिस प्रकार से समुद्र स्वयं चलकर जंगल के पास नहीं आ सकता, ठीक उसी प्रकार से भगवान भी स्वयं चलकर हमारे जैसे बद्धजीव का दुख दूर नहीं कर सकते। डायरेक्ट कृपा हम उनकी सह नहीं पाएंगे, इतना बल नहीं है उनमें।
इसलिए क्या करते हैं कि उसी समुद्र से जल जो है वाष्पित होता है और बादल बनता है, और वही बादल वर्षा ऋतु करता है, और वही वर्षा ऋतु, वही वर्षा का जो जल है वो जंगल की आग को बुझा देता है। इसी प्रकार से ठीक कृष्ण भी हम पर कृपा करने के लिए गुरु, जो सतगुरु होते हैं और जो वैष्णव होते हैं, उन्हें हमारे पास भेजते हैं बादल रूप में, अपनी कृपा से भरपूर करके। कहते हैं ना कृपा मूर्ति, कृपा मूर्ति, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसे कहते हैं ना। तो अपनी कृपा की मूर्ति बनाकर, अपनी कृपा का विग्रह बनाकर श्री गुरु और जो वैष्णव होते हैं उन्हें भेजते हैं हमारे पास, यानी जंगल के पास, जो जंगल में भीषण आग लगी है। और वही गुरु, वही वैष्णव जन क्या करते हैं, अपनी वो वाणी, अपनी वर्षा का जो जल देते हैं, यानी अपनी जो मुखार बिंद से निकली जो भगवान की हरि कथाएं हैं, वो वाणी पानी के रूप में बरसाते हैं उस अमृतमय वाणी को, और बरसा कर क्या करते हैं, हमारे संसार रूपी दावानल को शांत कर देते हैं, बुझा देते हैं। ये कार्य करते हैं। तो हमारा चित्त सदैव विषय भोग की वासनाओं से व्याकुल हो रहा है। ऐसा नारद जी कह रहे हैं कि जिनका चित्त विषय भोग की वासनाओं से व्याकुल हो रहा है। बहुत सारी जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, और उन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय, हर एक इंद्रिय अपने अपने विषय की तरफ खींचने का प्रयास करती है। कहीं से सुगंधित जो है सुगंध नाक में गई तो तुरंत उस तरफ को विचार चला जाता है, मन चला जाता है, आंखें चली जाती है कि सुगंध आ कहाँ से रही है, किस में से आ रही है। तुरंत मन में विचार उठ खड़ा होता है कि ये सुगंध इसकी होगी। कान कोई सुंदर जो गीत है, कोई सुंदर बात है, उसको सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। देखा, जब कोई हमारी तारीफ करता है ना, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि कान व्याकुल रहते हैं अपनी प्रशंसा को सुनने के लिए। और वहीं कोई अगर कोई निंदा कर दे तो फिर क्रोध आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये कानों को पसंद नहीं आया। आंखें सुंदर रूप को देखने के लिए सब समय लालायित रहती हैं, घंटों बैठे रहते हैं टीवी के आगे देखने के लिए, फिर भी हम कहते हैं समय नहीं है हमारे पास। ये 5 ज्ञान इंद्रियां और उनके 5 अलग अलग विषय जिनकी तरफ हम हमेशा आकर्षित होते हैं। हमारा स्वभाव ये है, जीव अत्यंत शुद्र हैं, उनका स्वभाव है आकर्षित होना, स्वभाव है आकर्षित होना। परंतु विभु कृष्ण के प्रति, विभु कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण करना। तो कृष्ण, हम जो जीव हमेशा आकर्षित हो जाती हैं किसी भी जीव से, जो लोग भजन करते हैं कृष्ण उन्हें आकर्षित कर लेते हैं। आकर्षण करना कृष्ण का स्वभाव है, आकर्षित होना हमारा स्वभाव है। परंतु क्योंकि हमारा मन सदा सर्वदा विषय में लगा रहता है, कृष्ण संबंधी विषयों को हम अपने जीवन से हटा देते हैं, दूर कर देते हैं, या उन्हें जो है गौण स्थान देते हैं, तो क्या होता है, मुख्य स्थान पर आ जाते हैं हमारे ही विषय भोग। तो फिर वो हमें आकर्षित करने लग जाते हैं, क्योंकि स्वभाव है ना आकर्षित होने का, तो माया हमें आकर्षित करती है। तो ऐसे विषय भोग की वासनाओं से सदा सर्वदा जिनका चित्त व्याकुल रहता है, उनके लिए उपाय बता रहे हैं, यानी हमारे जैसे लोगों के लिए उपाय बता रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए। क्या उपाय है कि श्री हरि चरित्र कथा का निरंतर कीर्तन ही भव सागर से पार होने का एकमात्र उपाय है। एक बहुत बहुत ही सुंदर श्लोक, जिसे हमें अपने जीवन में ना गांठ बांध कर रख लेना चाहिए, और जब कभी हमारा मन डोले भजन करने से तो उसको याद कर लेना चाहिए। वो श्लोक है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलो नास्ते 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 गति अन्यथा। इस संसार में, इस कलयुग में हरि नाम के सिवा,
हरि नाम के सिवा और कोई भी हमें गति प्रदान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और कोई रास्ता नहीं है, नहीं है और नहीं है। इस श्लोक को हमें अच्छे से अपने जीवन में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। और कोई तरीका काम नहीं आ सकता। इसलिए कह रहे हैं कि एकमात्र उपाय है भगवान की लीला चरित्र का, उनकी कथाओं का निरंतर कीर्तन करना। भव सागर से पार होने का उपाय, एकमात्र उपाय है। जब नारद जी अपने बारे में बताते हैं ना, अपने पिछले जन्म के बारे में, को किस प्रकार से ऐसे भगवत पार्षद हुए, तो बताते हैं नारद जी कि मैं पहले अपने जन्म में एक दासी पुत्र था, जिसका कोई अधिकार नहीं था वेदों में, और जो अन्य जो रचनाएं थी उनमें कोई अधिकार नहीं था, यज्ञ हवन आदि में भी। परंतु सौभाग्य से जो 4 महीने होते हैं, चातुर्मास के जो महीने होते हैं, इनमें कुछ भगवत जो भक्त थे, ऋषि मुनि, वो उनके एक आश्रम में आते हैं और उनकी सेवा करने का सौभाग्य उनकी माता को मिलता है। स्त्री स्वभाव होने के कारण और भूल जाने के कारण उनकी माता को ऋषि मुनि द्वारा प्रदत्त ज्ञान याद नहीं रहा, परंतु उनके पुत्र को रहा। जो ऋषि मुनि आपस में उन 4 महीने में बैठकर एक स्थान पर बैठकर भगवान की चर्चा करते थे, वो लीला कथा चर्चा नारद जी को याद रही। और नारद जी उनका जूठन भी पाते थे, जिससे उनके चित्त की मलिनता दूर होती गई और भगवान में उनका मन लगने लगा। तो जब नारद जी, उनकी माता का देहांत हो जाता है, सर्प काट लेते हैं और वो जंगल की ओर चल देते हैं, और भगवान उनको अपने हृदय में एक झलक दिखाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, झलक हटा लेते हैं। तब नारद जी बड़े व्याकुल हो जाते हैं। तो एक आकाशवाणी होती है, भगवान ये कहते हैं कि नारद देखो, इस जन्म में तुम मेरा इतना ही दर्शन कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अभी कुछ कल्मश बाकी हैं, कुछ कषाय बाकी हैं, कुछ कषाय। कैसा कषाय? कैसा कि अभी तुम्हें लगता है कि इसी स्थान पर बैठकर भजन होगा, या यही रहकर भजन हो सकता है। तो अभी कुछ कषाय बाकी है, बाकी तो सब कुछ हट चुका है, लेकिन कुछ कषाय हैं, कल्मश नहीं, कषाय बाकी है। तो जब वो भी समाप्त हो जाएगा ना, तब तुम्हें मेरा दर्शन होगा निरंतर। तो उस समय नारद जी भगवान की बातों को ध्यान में रखते हुए उस समय का इंतजार करते हैं कि कब मेरे कषाय दूर होंगे। और जानते हैं नारद जी उस दौरान क्या करते हैं? भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन, उन्मत्त अवस्था में। अपने से उन्मत्त नहीं, अपने से उन्मत्तता नहीं आती। ये नाम का प्रभाव ही ऐसा होता है कि उन्मत्तता अपने आप आ जाती है। नाम प्रभु जब किसी सौभाग्यशाली जीव की जिह्वा पर नृत्य करते हैं ना नाम, तो नाम प्रभु के नृत्य करने से वशीभूत हो जाता है वो व्यक्ति। जैसे कि किसी के अंदर किसी की आत्मा चली जाए, किसी दूसरे की आत्मा चली जाए, तो उसका उसके शरीर पर वश नहीं रह जाता, वो उस आत्मा के वशीभूत होकर कार्य करने लगता है। उसको ध्यान भी नहीं रहता, भान भी नहीं रहता अपने शरीर का। ठीक इसी प्रकार से नाम प्रभु उस सौभाग्यशाली जीव को इतना वशीभूत कर लेते हैं कि वो व्यक्ति अपने आप ही नृत्य करने लगता है। नाम प्रभु नृत्य करते हैं, वो भी नृत्य करता है। अकेले हो, दुकेले हो, या अनेक अनेक संख्या हो लोगों की, उसको परवाह नहीं होती, तो नृत्य करता है। कभी जिस प्रकार की हृदय में लीला स्फुरित होती है, जिस प्रकार की उसे भगवान का लीला चरित्र याद आता है, उसी प्रकार से वो क्रियाएं करने लगता है। हंसने वाली लीला आएगी तो वो हंस देता है, रोने वाली विरह की लीला आएगी तो वो रो देता है। तो इस प्रकार से नाम प्रभु उसे उन्मत्त कर देते हैं, वशीभूत नहीं रहता। वो नाम प्रभु से वशीभूत कर लेते हैं, उसका अपने पर किसी भी प्रकार का जो है कंट्रोल नहीं रहता। तो
इस प्रकार से जो भगवान का कीर्तन है वो भव सागर से पार होने का एकमात्र उपाय है। नारद जी कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष सब प्रकार से मेरा यही अनुभव है। जानते हैं हमें भजन करने के लिए अपने मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। हमारा मन किस प्रकार से कहता है कि हमें ऐसे भजन करना है, इस प्रकार से नहीं। यदि हम उस प्रकार से चलेंगे जिस प्रकार से हमारे आचार्य जन और जो पूर्वभूत जो आचार्य रहे हैं, जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवान की नित्य लीलाओं में जो प्रविष्ट हो पाए हैं, उनके आचरण पर चलेंगे तो यकीनन यकीनन हम उस अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे जिस अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया अपने भजन के बल से, क्योंकि उसी मार्ग पर चलकर उन्होंने भी प्राप्त किया। हम भी उसी मार्ग पर चलेंगे तो हम भी यकीनन प्राप्त कर ही लेंगे, चाहे इस जन्म में नहीं, चाहे अनेक जन्म लगे, लेकिन प्राप्त कर लेंगे। और अनंत अनंत जन्मों की जो साधना का फल होता है ना, जो चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, वो सब साधना का एकमात्र फल है नाम प्रभु में प्रीति का होना। नाम प्रभु में प्रीति का होना। इसलिए नारद जी यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष, यानी मैंने अपने जीवन में भी देखा कि किस प्रकार से भगवान के कीर्तन के द्वारा, भगवान की लीला कथाओं के चरित्र आदि का कीर्तन करने से मेरा जो हृदय है वो शांत हो गया और मैंने भगवान के धाम को प्राप्त किया, भगवान का पार्षद जो स्थान है उसको प्राप्त किया। और परोक्ष रूप से भी, यानी कि सुनने में भी यही आया कि सुना मैंने, अपरोक्ष रूप से भी देखा, औरों के जीवन में भी देखा। देखिए हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि हरि भजन के बिना कोई गति नहीं होगी, बल्कि यहां तक कह दिया कि सूर्य अपनी दिशाओं को बदलना, अपनी दिशा को बदल सकता है, चमकना भूल सकता है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करना भूल सकता है, समुद्र अपनी सीमाओं को लांघ सकता है। ये सब हो नहीं सकता वरन, लेकिन सब कुछ हो सकता है। ये इम्पॉसिबल चीजें सब कुछ हो सकती हैं, परंतु हरि भजन के बिना किसी का इस भव सागर से उद्धार हो जाए, ये असंभव है। असंभव, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। भगवान भी कहते हैं ना, देवीम ही एशाम गुणमयी मम माया दुरित्यया। ये जो तीनों गुणों से बनी माया है ना, ये मेरी माया है। मम माया, भगवान की माया है, तो इससे पार होने का भी उपाय भगवान ही बताएंगे। भगवान की माया है और स्वयं कह रहे हैं अपने मुख से कि मम माया दुरत्या, मेरी माया दुरत्या है, उससे पार नहीं हो सकते आप। इसीलिए तो यहाँ की अधिष्ठात्री देवी का नाम ही रखा गया है दुर्गा, दुर्ग, जिससे पार पाना बहुत मुश्किल है, परंतु पार हुआ जा सकता है। कैसे? इसकी ही अगली लाइन में भगवान कहते हैं, मामे भी प्रपद्यन्ते माया मिताम तरन्ति थे। जो मेरी शरण लेता है, मामेव, माम एक, मेरी, सिर्फ मेरी, प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण लेता है उसका क्या होता है? माया मिताम तरन्ति थे। कुछ नहीं करना, भगवान की शरण मात्र लेनी है। और शरणागति तो पूरी मांगते हैं भगवान, थोड़ा सा भी कमी नहीं, थोड़ी सी भी कमी नहीं, शरणागति पूरी। जो मेरी शरण लेता है उसको भगवान तारते हैं। शास्त्रों की बातों पर जब हमें अटूट विश्वास होगा ना, तो ही भजन प्रारंभ होगा ठीक ढंग से, तब प्रारंभ होगा। शास्त्रों की बात पर, हरि गुरु वैष्णव की बात पर जब हमें पूर्ण विश्वास होगा तो हम भजन करेंगे, वरना भजन नहीं हो पाता। वरना आज हुआ, कल हुआ, परसों कोई समस्या आई, छोड़ दिया, फिर कभी समय मिला तो कर लिया, संग मिला तो कर लिया, नहीं मिला तो छोड़ दिया। ऐसे भजन नहीं होता। निरंतर तैल धारावत रूप में जो भजन होता है ना, वो ही हमारे अनर्थों की निवृत्ति करता है, हमारे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है। आगे कह रहे हैं
कि इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। निरंतर काम, लोभ आदि रूप शत्रुओं के वशीभूत अशांत मन भगवान श्री मुकुंद की सेवा के द्वारा जिस प्रकार से प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि से युक्त अष्टांग योग मार्ग का अवलंबन करने से वैसा शांत नहीं हो पाता। देखिए, हम ही नहीं, शिवजी जी भगवान के नाम को निरंतर लेते रहते हैं। हनुमान जी सदा सर्वदा भगवान का नाम लेते रहते हैं, सदा सर्वदा। मीरा जी भगवान के नाम को लेकर विष का पान कर गई और वो विष अमृत स्वरूप बन गया। जिस विष ने उनकी जान लेनी थी, बल्कि उन्हें उन्मत्त कर दिया भगवान के और नाम ने। और शिवजी जी ने हलाहल, जो कालकूट नाम का जो हलाहल जो विष था, उसका पान कर लिया और भगवान के उसी नाम की कृपा के माध्यम से वो उस विष को नीचे तक नहीं ला पाए। क्योंकि हृदय में भगवान रहते हैं ना, तो कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते भगवान को किसी प्रकार का। अजामिल जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी कोई ऐसा कर्म नहीं था जो अजामिल के द्वारा ना किया गया हो, जो कोई ऐसा कुकर्म नहीं था। लेकिन भगवान के नाम ने उसको भी वैकुंठ लोक प्रदान कर दिया, भगवान का नाम। जबकि वो नाम प्रत्यक्ष रूप से भगवान के नाम के द्वारा नहीं लिया गया था, सिर्फ संकेत मात्र था, संकेत मात्र। अपने पुत्र को बुला रहा था नारायण करके, तो भी उसी नाम के बल से और जो संत थे, जो भगवान के जो पार्षद थे, उनके संग से जो है उसने वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। सौभरी मुनि जिन्होंने ये सोचा कि मैं अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर लूंगा, यमुना जी के जल के नीचे चले गए और ध्यान लगाने लगे। दो मछलियों के आपस में किल्लोल से उनका ध्यान टूटा और बाहर निकलकर मानधाता की 50 पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया। इतने समय से ध्यान लगा रहे थे, परंतु सिर्फ मछलियों के आपस में संसर्ग से उनका जो है वैराग्य वहीं छूट गया। और बाद में जब होश आया, तब उन्होंने भगवान का आश्रय लिया, तब जाके लिया भगवान का आश्रय। वैश्या जो कि हरिदास ठाकुर जी को पराजित करने आई थी, स्वयं ही पराजित हो गई। लक्ष्य हीराबाई नाम था ना उनका, स्वयं ही पराजित हो गई। भगवान के नाम को सुनते सुनते स्वयं ही उसका चित्त जो है मार्जित हो गया और भगवान की भक्त बन गई। तो भगवान के नाम में बहुत ताकत है, इतनी ताकत है जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते। भगवान से भी ज्यादा दयालु भगवान के नाम को कहा जाता है। जो भगवान का स्वरूप भी नहीं दे सकता आपको, क्योंकि भगवान के स्वरूप के प्रति जो अपराध होते हैं वो उनका स्वरूप क्षमा नहीं करता, परंतु भगवान का नाम इतना दयालु होता है कि अपने प्रति किए गए अपराध को भी वो क्षमा करते हैं और स्वरूप के प्रति किए गए अपराध को भी वो क्षमा करते हैं, यदि उस निष्कपटता है तो इतना दयालु है भगवान का नाम। सब कुछ ऐसा कुछ नहीं संसार में, इस संसार के बाहर ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वो ना प्रदान कर सके। नाम प्रभु का ही महत्व। जो भगवान किसी प्रकार से भी आकर्षित नहीं होते, किसी भी प्रकार से नहीं, वो नाम प्रभु की कृपा के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के जीवा में निरंतर नाम चलता है, उस व्यक्ति से वही भगवान जो किसी के द्वारा जीते नहीं जाते, वो भगवान उस व्यक्ति से जीत लिए जाते हैं। भजन में इतनी ताकत होती है कि भजनीय वस्तु को खींच के ले जाती है अपनी तरफ खींच लेती है। इतनी सामर्थ्य है भजन के अंदर। और
जैसे जैसे हम नाम करते चले जाते हैं ना, नाम प्रभु हमें अपने, जैसे कोमल कली होती है ना, फूल की कली, कली में से किसी प्रकार की कोई सुगंध नहीं आती, परंतु जब वो कली विकसित होने लग जाती है तो उसमें से सुगंध आनी भी शुरू हो जाती है। पूर्ण विकसित होने पर तो उसका सौंदर्य, उसकी सुगंध का कोई जोड़ ही नहीं होता। तो इसी प्रकार से नाम प्रभु जब हमारे साधक की, जब जीवा के, उसकी जीवा पर होते हैं, तो शुरू शुरू में उसको किसी भी प्रकार की कोई उसमें सुगंधी नहीं लगती। सुगंधी कहने का अर्थ है किसी भी प्रकार का कोई रस नहीं मिलता, किसी भी प्रकार का उसे कोई अनुभूति नहीं होती, परंतु तो भी जब वो निरंतर अपने जीवा से नाम लेता है, जीव रूपी नाम से घर्षण करता है भगवान के नाम को, तो क्या होता है कि उसी घर्षण से एक दिन जो है, जैसे लकड़ी में घर्षण करने से आग लग जाती है ना, किस तरह आग लग जाती है, ताप निकलने लग जाता है, इसी प्रकार से घर्षण करते करते ऐसा ताप उदित होता है कि हमारे चित्ररूपी दर्पण का मार्जन, तो ये तो एक गौण चीज हो गई। वो नाम प्रभु हमारे सामने, हमारे हृदय के अंदर जो है अपने रूप को भी प्रकट कर देते हैं, अपने गुणों को, अपनी लीलाओं को प्रकट कर देते हैं। ऐसा करते हैं नाम प्रभु। फिर और क्या बाकी रह गया? जब त्रिलोकी के नाथ वही मिल गए, तो फिर और किसी चीज की इच्छा हृदय में कैसे रह सकती है? जब ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिया था कि, तो ध्रुव महाराज कहते हैं ना कि प्रभु मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, मुझे तो चिंतामणि मिल गई। स्वामी वरम न याचे, मुझे किसी प्रकार के वर की याचना नहीं है, वरम न याचे। परंतु तो भी देखिए भगवान अत्यंत कृपालु, जिस उद्देश्य से उन्होंने उनका भजन शुरू किया था उसको भी पूरा किया, और भगवान ने अपनी भक्ति भी प्रदान की। तो भगवान के भजन में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, कोई घाटा नहीं उठाना पड़ता। चाहे एक दिन किया हो, चाहे 100 दिन किया हो, या आजीवन किया हो, घाटा नहीं होगा। और कह रहे हैं कि भगवान की सेवा से जिस प्रकार हमारा अशांत मन शांत होता है, उस प्रकार से यम नियम आदि युक्त अष्टांग योग के द्वारा वैसा शांत नहीं हो पाता। एक उपदेशामृत नाम का एक ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ, उसमें श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित है। उसमें श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं पहले ही श्लोक में, वाचो वेगम मनसः वेगम, मन के वेग को कंट्रोल करना है। देखो मन भी बोल दिया, मन का वेग भी बोल दिया, और साथ में बोल दिया सहन भी करना है। वेग को कोई कैसे सहन कर सकता है? कर सकता है। बहुत तीव्रता से पानी का अगर बहाव आ रहा है तो उस बहाव को कोई कैसे सह सकता है? तो मन का वेग भी बोल दिया और बोल दिया सहन करो। कैसे सहन होगा? अपने प्रयास से नहीं सहन होने वाला। जितना ज्यादा हम इस मन को कहेंगे ना, हमें उस इच्छा की, उसके बारे में सोचना नहीं है, उस वस्तु के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में सोचना नहीं है। जितना नहीं है बोलेंगे, नहीं सोचना है, उतना ही सोचते हैं। तो उस मन के वेग को, वाणी के वेग को, किसी भी प्रकार से इन षड वेगों को नहीं सह सकते हम, परंतु इन्हीं वेगों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो एक समय ऐसा आएगा, कभी आप पराजित होंगे तो कभी ये वेग, जो ये वेग हैं, कभी आप जीतेंगे तो कभी ये वेग जीत जाएंगे। परंतु ऐसा प्रयास, निरंतर अभ्यास करते रहने से एक समय ऐसा आएगा कि आपकी ही विजय होगी और ये वेग सदा सर्वदा के लिए पराजित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इन्हें अपना असली स्थान प्राप्त हो जाएगा। मन को भगवान मुकुंद के चरणारविंद का अमृत प्राप्त हो जाएगा, फिर कहीं और जाने वाला नहीं। क्योंकि मन का ये स्वभाव ही होता है, उत्तम चीज को ग्रहण करते ही निकृष्ट चीज को छोड़ देता है। ये मन का स्वभाव है। जैसे कि एक छोटी सी आपको कोई चोट लगी है, या कोई आपको कोई कष्ट हो रहा है आपके शरीर में, आप उस कष्ट से सुबह से पीड़ित हैं, क्योंकि मन का केंद्र अभी वो कष्ट है। परंतु उसी
कुछ समय, कुछ घंटों बाद आपको कोई ऐसी खबर सुनने में आ गई, मान लीजिए आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपसे दूर चला गया, मर गया, उसने शरीर छोड़ दिया, तो अब आपको अपने शरीर का कष्ट याद ही नहीं रहेगा, वो कष्ट ज्यादा लगेगा, वो तो भूल ही जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि अब उससे ज्यादा कोई दुख प्राप्त हो गया। ऐसे ही सुख का भी निकृष्ट चीज अपने आप छूट जाती है। जैसे बच्चे को मान लीजिए बच्चे ने कुछ पकड़ लिया, एक छोटे से बच्चे ने जिसे ज्ञान नहीं है, उसने कुछ ऐसा वस्तु पकड़ लिया जिससे कि उसको हानि है। मान लीजिए चाकू ही पकड़ लिया अपने हाथ में। अब आप चाकू से छीना झपटी करेंगे तो बच्चा देता नहीं है, बाल स्वभाव है, नहीं देता, जिद का स्वभाव है। तो क्या करेंगे, छीना झपटी में हो सकता है चाकू उसको लग जाए या आपको लग जाए, तो बच्चे को क्या कहेंगे, ऐसा नाचने डोलने वाला खिलौना पकड़ा देंगे या कोई खाने की वस्तु दिखा देंगे, तो बच्चा अपने आप उस वस्तु को छोड़ देगा, दूसरी वस्तु को वो छोड़ देगा, वो आपको दे देगा, क्योंकि उसको वो लग रहा है कि वो उत्तम चीज उसको मिल गई है। ऐसे ही हमारे साथ है, जो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम कृष्ण, जिनके दिव्य नाम रूप गुण लीला आदि ब्रह्मवादियों को भी अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे कृष्ण की तरफ अगर कोई सौभाग्य से जीवात्मा आकर्षित हो जाती है तो फिर वो इस जड़ माया की तरफ आकर्षित नहीं होने पाती, होगी ही नहीं, स्वभाव ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकती। तो जो यम नियम आदि के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, उनका मन एक ना एक दिन सौबरी मुनि की तरह अशांत हो ही जाता है। लेकिन भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कर लेने के बाद फिर किसी और चीज की आशा नहीं रह जाती, और कुछ और नहीं चाहिए। जैसे कि कर्दम मुनि जब भगवान के रूप का दर्शन करते हैं तो कर्दम मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, आज मेरे इन नेत्रों की साध पूरी हो गई, अब कुछ और नेत्रों को देखना बाकी नहीं रह गया, अब साध पूरी हो गई। तो इस प्रकार से एक भक्त का जब उसे भगवान के चरणारविंद का मकरंद मिल जाता है तो फिर उसका मन रूपी भौरा कहीं और नहीं डोलता, उसी मकरंद का पान करता रहेगा और उसी में अपने जीवन की सांझ बिता देगा। उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा कब उसकी जीवन की सांझ हो गई, कब हो गई। तो मैं इसी के साथ, समय भी हो चुका है, इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न हो आध्यात्मिक तो आप अपने प्रश्नों को लिखकर भेज सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकूं। किसी का प्रश्न है? प्रश्न था पिछली बार का। ठीक है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्लोक